आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में प्रमोद महाराज जी ने आपको बताया है कि घर परिवार में रहते हुए भजन करने का आसान तरीका। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। हिमांशु वर्मा जी, तन्वी वर्मा जी, श्री हरिवंश महाराज जी, भक्ति करना का बहुत मन होता है, लेकिन गृहस्थ जीवन में व्यस्त होने के कारण ठीक से नहीं हो पा रही भक्ति। किसका है? हाँ, तो गृहस्थ जीवन में तो बहुत बढ़िया हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं। जितना टाइम देना चाहते हैं मतलब उतना नहीं, पूरा टाइम भक्ति होगी। आप उसको केवल समझ लीजिए। जो आप व्यापार करते हो, जो आप नौकरी करते हो, या जो आप गृह कार्य करते हो, वो भगवान के कार्य नहीं मान सकते हो आप? क्या भगवान के कार्य वो नहीं है? आप हमें बताओ, है ना? जब युद्ध रूपी कार्य भगवान की पूजा हो सकती है, तो आपका व्यापार, नौकरी, गृह कार्य, ये क्या भगवान की पूजा नहीं हो सकते? अर्जुन जी कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, एकांत में भिक्षा मांग कर खाकर भजन करूंगा, संन्यास लूंगा। तो भगवान ने तो मना कर दिया कि ये नहीं करना है, आपको युद्ध ही करना है। तो भगवान को पसंद है अपने कर्तव्य का पालन करना। तो आप जिस गृहस्थ धर्म में हैं, अपने कर्तव्य का पालन करें तो वो भगवान की पूजा हो जाएगी। जैसे मानो पत्नी है, पुत्र है, माता पिता हैं, आप अच्छे धर्म के द्वारा धन कमाइए और उनको सुख प्रदान कीजिए और उनमें भगवत भावना कीजिए। घर में ठाकुर जी विराजमान है, हाँ, जब भोग बने तो ठाकुर जी को भोग, हाँ डेली करते। तो ये सब भजन ही तो है ना। भजन को मतलब क्या समझते हो? आपकी कहीं एकांत गुफा में जाके चुपचाप बैठ जाना, तो बैठ पाओगे? चुपचाप भाग पड़ोगे, नहीं भाग पड़ोगे कि यार पहले तो मन ज्यादा लगता था, अब तो एकांत में जब से आए तो भजन ही नहीं हो रहा है। आप फिर युद्ध देखोगे मन का। गृहस्थी में बहुत बढ़िया भजन होता है, बस शुरुआत यहां से होती है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। पहले ये मानो टोटल, ये सब श्री भगवान का है। मुझे जो कार्य मिला है वो भगवान का कार्य है। आपको रैदास जी का चरित्र सुना होगा। रैदास जी का, वो वही काम करते थे जो उनको, और कठौता रखते थे उसमें, जो चमड़ा धुलने वाला, बड़े बड़े सिद्धों को उसी जल से फेल कर दिया चरित्र में, उसी जल से। और उनका सूत्र था मन चंगा तो कठौती में गंगा। और गृहस्थी में थे। बात मान लो बच्चा, भगवान की प्राप्ति के लिए गृहस्थी और विरक्ति मार्ग हैं दोनों को समान भाव से भगवत प्राप्ति है। अब हम ड्यूटी बाय ड्यूटी है। अब हमारी ड्यूटी है, हम सुबह से लगे हैं, रात के 12 बजे उठ करके अपने दिनचर्या को लगे, तो हम भी तो लगे हैं ना। तुम्हारी गृहस्थी में 4 लोग 6 लोग होंगे, हमारी गृहस्थी में हजारों की संख्या में है ना। देखो लो, आप हमारे बच्चे हो कि नहीं, आप हमारे परिवार हो कि नहीं। तो ऐसे अब हमें बंधन इसलिए नहीं कि ये मेरी नहीं है, आप मेरे नहीं हैं, आप प्रभु के हैं, इसलिए आप आए हैं। आप प्रभुमय हैं हमारे लिए, हमारे भगवान आए, हम इस भाव से मिलते हैं, हमें कोई विक्षेप नहीं है। यदि आप अपनी पत्नी में भगवान देखें, अपने पुत्र में भगवान देखें, माता पिता में भगवान देखें, अगर मंदिर ना भी जाओ तो चलेगा, क्योंकि घर में आप भगवान देख रहे हैं ना। अब मंदिर में भगवान देख के और घर में कलह अशांति मनाओ, माता पिता और परिवार के जन अशांत आपसे रहे, तो ऐसी भक्ति की हम मान्यता नहीं देते। भले मंदिर न जाओ, लेकिन अपने घर में जो सदस्य आपको मिले हैं, भगवान ने दिया है, पत्नी, पुत्र, माता पिता, ये आपको कर्तव्य दिया, भगवान ने पूजा दी, इनकी पूजा करो, इनके अपने अपने धर्म के अनुसार। यदि आप अपने धर्म के अनुसार पूजा करते हो और बीच बीच में राधा 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 जप लेते हो, और जो समय आपका है वो भगवान को अर्पित करते हो, कर्म अर्पित करते हो, तो आप महाभागवत हो, बढ़िया भक्ति है। ये सोचना कि हम गृहस्थ हैं, अगर हम विरक्त होते, यही माया का खेल है कि अगर हम विरक्त होते तो भजन कर लेते। जो विरक्त हुआ ना, वो सोचता है यार गृहस्थी में बड़ा सुख है। ये भूत के लड्डू ऐसे माया के हैं कि जो खाए सो पचता है, जो ना खाए सो पचता है। अच्छा, आप अब दूसरे को देखा, आपने माला लिए ऐसे थोड़ी देर के लिए, तो आपको लगा यार जिंदगी का सुख तो ये ले रहा है, हम तो सुख ही नहीं पा रहे, तो मायाकृत सुख है। तो सही पूछो
तो आपका भजन बहुत जोर का हो सकता है, क्योंकि आपको दान नहीं लेना, दान देना है। आपको पैर नहीं पूजवाने, पैर पूजला है, और खुद भजन करना है और चार को खवा के भजन करना है। तुम्हारा भजन बहुत जोर का भजन बनेगा बच्चा। और आज तक भगवान का अवतार या भक्त का अवतार गृहस्थों के यहाँ हुआ है। आप देखो ना, संत महात्मा भगवान सब गृहस्थों के यहाँ तो अवतार लिए। अच्छा, आज भी हमारा भरण पोषण गृहस्थों से ही तो हो रहा है भाई। कपड़ा है, बिजली है, भोजन है, गृहस्थ मेहनत करके कमा रहा है, 100 200 500 हम इधर दिए, उसी से तो चल रहा है। नाटकबाजी की बात नहीं है, खुली बात है। तो गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है, जो हर धर्म का, हर आश्रम का पोषण करते हुए स्वयं भजन कर रहा है, वो महान है। ये बात समझना पड़ेगा। हमारी समझ में गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा है, यदि धर्म से चले तो। धर्म से चले तो बोले फिर आप बाबा जी क्यों बन गए? जैसे नहीं, बाबा जी, ये हमारे भाग्य में लिखा था। भगवान की प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं बाबा जी बनना, जरूरी है भजन करना, जरूरी है धर्म से चलना। तो बाबा जी बन के अगर भजन न करे तो भगवान मिल जाएंगे क्या? नरक जाएगा, नरक, सीधे नरक। मान लो सरकारी पुलिस की वर्दी पहने हो और चोरी करते पकड़ा जाए तो विशेष अपराधी माना जाएगा कि नहीं? कि आप तो जानते ही हो और फिर आप चोरी कर रहे हो। तो ऐसे साधु वेश है तो आप जानते हो धर्म को और फिर भी अधर्म कर रहे हो। तो इसलिए बच्चा, आप जहाँ हो बहुत बढ़िया जगह हो, खूब भजन करो, नाम जब जितना बने, और जो कर्म कर रहे हो भगवान को अर्पित करो। समझ गए? अनन्य भक्ति में जैसे हम लोग जाते हैं पूजा पाठ से, कोई हनुमान जी की भक्ति कर रहा है, कोई देवी जी की कर रहा है, तो वहां पर राधा वल्लभ नाम लेके बैठ तो जाते हैं। लेकिन जब प्रसाद लेते हैं तो प्रसाद पा सकते हैं श्री जी का मान के? हाँ, देखो गृहस्थी में क्या है कि रिश्ते नाते इन सब में निर्वाह करना पड़ता है। तो इसमें अंतर से यही भाव रखे कि सब हमारे प्रभु का प्रसाद है, ऐसे भाव से पाए। तो कोई अनन्यता में नहीं, कोई अनन्यता अंदर का विषय है, अनन्यता अंदर का भाव है। नहीं, जो हमारे सामने थाल आई वो अपने इष्ट को अर्पित करके, हमारे सामने मान लो सबको परोसा गया, सब पा रहे, हमारे सामने आए, तो अब हम उसे अपने राधा वल्लभ लाल की जय अंदर बोलेंगे और उनका प्रसाद मानकर पालेंगे। ऐसे भाव से चले, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।